आप भी जानते होंगे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो दही सबसे बेहतरीन डेयरी प्रोडक्ट है। जब दूध से दही बनाते हैं तो फर्मेंटेशन के नतीजे में दही की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और दही दूध के मुकाबले में बहुत जल्दी और आसानी से हजम होता है। और दही में मौजूद विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह बहुत जल्दी से जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप रोजाना दूध की जगह 200 ग्राम दही लेना शुरू कर दें तो आपको मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम की टैबलेट या कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्किम मिल्क से दही बनाते हैं तो ये वेट लूज करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो बस आज ही से दूध की जगह दही को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और मेरी तरह डेली बेसिस पर मीठा और गाढ़ा दही घर में जमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप दही बनाने के लिए गाय या भैंस का कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भैंस के दूध से अगर आप दही जमाते हैं तो बहुत गाढ़ा दही बनकर तैयार होता है, क्योंकि भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले में काफी गाढ़ा होता है। जितना अच्छा यानी कि खालिस दूध होगा उतनी ही अच्छी गाढ़ी दही बनकर तैयार होगी। ये बिल्कुल ताज़ा और कच्चा दूध है। आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा दूध है। अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ दूध पतला आता है यानी कि पानी की मिलावट ज़्यादा होती है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप पतले दूध से गाढ़ा दही जमा सकते हैं। पैन में मैंने 2 लीटर दूध शामिल किया है। दूध में एक उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ जाने के बाद फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि दूध में मौजूद तमाम जरासीम ख़त्म हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ जो दूध आता है उसमें मिलावट नहीं है तो मेरी तरह 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। दूसरी सूरत में 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाइएगा। या फिर 2 लीटर दूध के हिसाब से 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हाफ कप दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करके दूध में थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह जो पतला दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। वैसे अगर थोड़ा पतला दूध भी है और सेम प्रोसेस से जिस तरह से मैं दही जमा रही हूँ इस तरह दही जमाते हैं तो बहुत अच्छा दही जमकर तैयार होता है। बस थोड़ा सा पतला दही जमता है। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर दूध को पका लेने के बाद ठंडा करने के लिए आपने पैन को जाली से ढकना है। अगर आप दूध पर मोटी मलाई लाना चाहते हैं तो दूध ठंडा हो जाने के बाद जाली समेत फ्रिज में रखिएगा या फिर फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में बगैर ढके रखिएगा ताकि दूध में कोई चीज़ ना गिर सके। मैंने दूध को तकरीबन 15 घंटे फ्रिज में रखा था। आप देख सकते हैं इस पर बहुत अच्छी मलाई आ गई है। मैं दूध में से मलाई को उतार कर जमा करती हूँ ताकि मैं होममेड घी और मक्खन बना सकूं। और दूध में से चिकनाई को अलग कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। अगर दूध का इस्तेमाल करते हैं तो स्किम मिल्क का इस्तेमाल करें और स्किम मिल्क से ही रोज़ के इस्तेमाल के लिए दही जमाएं। दूध में से जब बलाई की सूरत में चिकनाई अलहदा हो जाती है तो ये हमारे पास स्किम मिल्क बनकर तैयार हो जाता है। मैं 1 लीटर दूध से दही जमा रही हूँ तो ये 1 लीटर दूध मैंने पैन में शामिल किया है। दूध पहले से पका हुआ है इसलिए हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो फ्लेम पर दूध को गर्म करना है। अगर आप कच्चा दूध पकाकर डायरेक्ट दही जमाना चाहते हैं तो दूध को पकाने के बाद दही जमाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध को ठंडा कीजिएगा। ये पका हुआ दूध है तो लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए गर्म करना है ताकि दूध को एक जैसी हीट मिल सके। मैं इसी तरह रोजाना दूध पर से मलाई को हटाकर दही जमाती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर बाद छोटी उंगली से चेक कीजिएगा। और अगर सर्दियों में दही जमा रहे हैं तो दूध का टेम्परेचर इंडेक्स फिंगर यानी कि शहादत की उंगली से चेक कीजिएगा। छोटी फिंगर काफी सेंसिटिव होती है इसलिए गर्मियों में दही जमाने के लिए छोटी फिंगर से टेम्परेचर चेक करेंगे। आपकी छोटी उंगली बहुत आसानी से दूध का टेम्परेचर बर्दाश्त कर रही है तो इसका मतलब है दही की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध गर्म होकर तैयार है। गर्मियों में हमें दूध को बहुत हल्का सा गर्म करना होता है। ये दूध दही के हिसाब से गर्म हो गया है। वैसे तो आप दही किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं लेकिन बहुत बेहतर है कि गर्मी के मौसम में मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया जाए। तो ये मैंने मिट्टी के बर्तन लिए हैं। मैंने ये एक छोटी सी गड़वी ली है जो कि अंदर से लैमिनेटेड है और ये एक छोटा सा कोरा बोल लिया है यानी कि ये लैमिनेटेड नहीं है। अब इन्हें फिल कर लेते हैं।
एक स्टील के बोल को भी मैंने दूध से फिल कर लिया है ताकि आपको दही जमने के बाद ठीक तरीके से अंदाजा हो सके कि स्टील के बोल वगैरह में कैसा दही जमकर तैयार होता है। अब यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने दूध में जाग लगाने के लिए ताज़ा और नॉर्मल खट्टी दही का इस्तेमाल करना है, यानी कि दही बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपने टेट्रा पैक दही का इस्तेमाल जाग लगाने के लिए नहीं करना। ये मैंने फिटी हुई ताज़ा यानी कि नॉर्मल खट्टी दही ली है। ये जो मैंने छोटी सी गड़वी या मटकी में दूध शामिल किया है, ये तकरीबन 500 ml यानी कि आधा सेर है। और ये जो बोल्स में मैंने दूध शामिल किया है ये 250 ml यानी कि एक पाव है। तो इसी हिसाब से जाग लगाने के लिए ताज़े फिटे हुए दही का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बहुत सी बहनें जब दही जमाती हैं तो दूध में जाग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दही जमाने के लिए बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने 500 ml दूध में सिर्फ 2 टीस्पून फिटा हुआ ताज़ा दही शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और इसी तरीके से हर बोल में 250 ml दूध मौजूद है तो मैंने एक टीस्पून फिटा हुआ दही शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स किया है। गर्मी का मौसम है तो इन्हें ढक के इसी तरह काउंटर पर रहने देंगे, यानी कि ना तो इन्हें किचन कैबिनेट में रखना है और ना ही इन्हें टॉवल वगैरह से कवर करना है। गर्मी के मौसम में 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छी मज़ेदार और परफेक्ट दही जमकर तैयार हो जाती है। 5 से 6 घंटे में दही बिल्कुल परफेक्ट जमकर तैयार है। अभी इन्हें मैंने फ्रिज में नहीं रखा, फ्रिज में रखने के बाद ये दही और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो 6 से 7 घंटे सेट होने के लिए फ्रिज में रखिएगा। 2 से 3 घंटे मैंने दही को फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया है। मैं आपको दही का रिजल्ट भी दिखा देती हूँ कि कितनी बेहतरीन दही जमकर तैयार हुई है। दही को जब हम प्लेट वगैरह में निकालते हैं और ये जो पानी इसमें से सेपरेट हो जाता है, ये आपने फेंकना नहीं है, ये भी दही में मिक्स करके इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितनी दही की अफादियत है इतनी ही दही के पानी की अफादियत है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का मसला है या फिर किडनी प्रॉब्लम है तो ये दही का पानी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ये दही का पानी इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है। दही दूध की शॉप में ये दही का पानी सेल भी किया जाता है और जिनको दही के पानी की अफादियत का पता है तो वो ख़रीद कर भी इस्तेमाल करते हैं। स्टील के बोल वगैरह में भी बहुत अच्छी और बिल्कुल परफेक्ट दही जमकर तैयार होती है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे अच्छा दही मिट्टी के कोरे बर्तन में जमकर तैयार होता है। अगर आप मोटी मलाई वाला यानी कि फुल फैट दही बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।